2014 से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा लगातार विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। नए नए काम हो रहे हैं, विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। बीते नए सालों में सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में न केवल बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए जनहित के भी काम किए जा रहे हैं। लोगों की समस्याओं के तुरंत समाधान पर जोर दिया गया है। आवाम और हुक्मरान के बीच की दूरी मिट गई, तरक्की के नए आयामों को गढ़े जा रहे हैं। हरियाणा को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए मनोहर सरकार एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है। सीएम मनोहर लाल न केवल प्रदेश के विकास के लिए सतत प्रयास करते रहे हैं, बल्कि राज्य के भविष्य का आधार बनने वाले प्रदेश के युवाओं से सीधा संवाद कर उन्हें जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हुए सफल होने का संदेश भी देते हैं। युवाओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि युवा स्वयं पर विश्वास करे और सकारात्मकता बनाए रखने का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीवन में जो भी अवसर प्राप्त हो, उन अवसरों का लाभ उठाकर परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। इसको जीवन का मकसद बनाना चाहिए। मित्रों, आज के प्रथम 20 मिनट में मैं आपके सामने 20 बातें रखने वाला हूं। आशा करता हूं कि आप उनको याद रखें अथवा लिख लें। न लिख पाए, न याद रख पाए तो बाद में भी आपको कोशिश करूंगा कि एक एक बात आपको ध्यान कराई जाए। जैसा आपको पहले बताया गया होगा कि आज 24 वर्ष और 25 वर्ष के बीच के ऐसे युवाओं से मैं बातचीत कर रहा हूं। हालांकि हर दिन किसी न किसी एक लाभार्थी वर्ग से बात करता हूं, लेकिन आज मन में आया कि हमारे जो देश के कर्णधार, भविष्य के हमारे ऐसे नागरिक जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य निर्भर है, उनसे बातचीत की जाए। अपनी ओर से कुछ बात बताने के बाद आपसे आखिर बातचीत करने के बाद जानना भी चाहूंगा कि आपके मनों में क्या चल रहा है। ये आयु एक ऐसा पड़ाव है, जैसा हम जानते हैं कि जीवन को हमारे शास्त्रों में 4 हिस्सों में बांट करके देखा गया है कि 25 वर्ष तक की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 वर्ष तक की आयु तक गृहस्थ आश्रम और 75 वर्ष तक की आयु तक वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। अब ये योजनाएं आखिर समाज में व्यवस्थाएं बनाने के लिए की गई थी। अब भले ही थोड़ा बहुत अंतर आया हो, लेकिन कमोबेश ये व्यवस्थाएं, इन अवस्थाओं में से हमको निकलना पड़ता है। हम एक प्रकार से अपने बालपन के बाद अपनी शिक्षा प्राप्त कर और 25 वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। बहुत कुछ मन में चल रहा होगा, तो एक तो जो कुछ हमारे मन में चल रहा है उसको निश्चित रूप से विचार करें। ये एक पहली मेरी आपसे बात है कि विचार करें, गहराई से करें, ताकि हम आगे बढ़ें। अब इन्हीं बातों को विचार करते समय कई बार उहापोह होती है मन की स्थिति। तो मैं जो दूसरी बात बता रहा हूं वो मन की स्थिति ऐसी है कि बहुत बार एक शब्द हम सुनते हैं, मुश्किल। ये मुश्किल शब्द पर जरूर विचार करें कि ये मुश्किल नहीं है कुछ भी। कोई भी कठिनाई आए उसको हम चुनौती माने कि चुनौती के नाते से अगर हम उसका मुकाबला करेंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य ये पूरा हो जाएगा। और जब भी कभी ये चुनौती यानी भारी पड़ती है तो समझो कि हम उसको दूर करने के लिए सफलता भी हमारे सामने उतना ही जल्दी आती है। हम सफल होते हैं, उसको अनुभव, उपलब्धि का अनुभव ये कहा जाता है। तो इन स्थितियों में हमारी क्षमताओं का विकास भी होता है और हम ताकतवर बनकर के उभरते हैं। इसलिए ये आयु ऐसी है, इसमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से सोशल मीडिया के बारे में बात करते हुए उन्हें इसके उपयोग में सावधानी के बरतने की बात पर भी बल दिया। सीएम ने कहा कि मौजूदा समय में सोशल मीडिया बहुत उपयोगी बन चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर शरारती लोगों से बचना चाहिए। हमें उनके बहकावे से बचना चाहिए। 24 से 25 साल के युवाओं को मुख्यमंत्री ने जीवन में सफल होने के लिए 20 सूत्रीय मंत्र दिया। सीएम मनोहर लाल का युवाओं को मंत्र, अपने मन की बात पर हमेशा विचार करें। कुछ भी मुश्किल नहीं, इसको हमेशा याद रखें। जिंदगी को बाधा दौड़ समझें। किसी दूसरे के जीवन की नकल नहीं करें। टीम वर्क को हमेशा प्राथमिकता दें। दिल में उमंग, मन में उत्साह और सोच को सकारात्मक रखें।
नए नए काम सीखने का प्रयास करें। कर्म करें और फल की चिंता मत करें। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सदुपयोग करें। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करें। किसी भी प्रकार की लत का शिकार नहीं हो। परफॉर्मेंस और रिलेशनशिप को करेंसी की तरह जोड़कर रखें। हमेशा प्रसन्न रहें और निराशा से दूर रहें। सपनों को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य प्राप्ति से पहले कभी ना रुकें। मन का त्याग में प्रवृत्ति का बनाएं। संवेदनाओं में स्थिरता लाएं। जीवन में उदार प्रवृत्ति को अपनाएं। अपने मन को काबू में रखें। स्वयं पर विश्वास करें। सीएम मनोहर लाल ने युवाओं से संवाद के दौरान ये 20 सूत्रीय मंत्र दिया। हरियाणा में सालों से चले आ रहे भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद को खत्म करने की दिशा में सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश को नई दिशा देने का काम किया है। व्यवस्था में परिवर्तन कर सामान्य व्यक्ति की सरकार होने का एहसास कराया। सीएम की जीरो टॉलरेंस की नीतियां भ्रष्टाचार पर कुठाराघात की तरह माना जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर श्रीगंगानगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है। दिवंगत पीएम राजीव गांधी ने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और लोगों को केवल 15 पैसे मिलते हैं, लेकिन आज पीएम मोदी की सरकार में 1 रुपया भेजने पर लोगों को पूरा पैसा मिलता है। कांग्रेस धरातल में पहुंच गई है। कांग्रेस अपने कारनामों से पहुंची है। कितने ही कारनामे सारे देश की सरकारों में हम देखते हैं, लेकिन हम तो जो कि राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान का प्रत्यक्ष दृश्य आप सब देखते हैं। कहां गर्त में चला गया। भ्रष्टाचार का बोलबाला, हर काम में भ्रष्टाचार। वैसे तो कांग्रेस भ्रष्टाचार के नींव पर ही खड़ी है। उस समय राजीव गांधी स्वर्गीय हो गए, अब देश के प्रधानमंत्री भी बने। कांग्रेस के एक अधिवेशन में जयपुर में उन्होंने कहा कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है। ये उन्होंने माना है। शर्म की बात है उनके लिए। केंद्र में भी सरकार उनकी, प्रदेशों में भी उनकी होती थी, नीचे भी उनकी होती थी, तो वो 15 पैसे रह जाते थे। आज हमारा दावा है भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार में 1 रुपया ऊपर से चलता है तो नीचे 100 के 100 पैसे पहुंचते हैं। 99 पहुंचने का कोई कारण नहीं। दिवाली से पहले सीएम ने बड़ा ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में गन्ने की अगेती फसल का रेट बढ़ाया। सरकार ने गन्ने के रेट को 372 रुपए से 14 रुपए बढ़ाकर 386 रुपए कर दिया। वहीं सरकार ने अगले साल से फसल के रेट की भी घोषणा कर दी। सीएम ने कहा कि गन्ने के रेट को अगले साल यानी कि 2024 से 386 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के मेरे किसान भाइयों, हम सब अपनी खेती बहुत ही परिश्रम से करते हैं और उसकी उपज बाजार में बेचकर हरियाणा की आर्थिक एक प्रकार से स्थिति को मजबूत करते हैं। हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं और आज मैं विशेष तौर पर गन्ना उत्पादक किसानों के लिए ये जानकारी देना चाहता हूं कि अभी जो इस पिछले वर्ष का गन्ने का जो रेट 372 रुपया प्रति क्विंटल था, इसको हम बढ़ा करके इस वर्ष के लिए 386 रुपये प्रति क्विंटल जो अगेती वैरायटी है उसके लिए घोषणा कर रहा हूं मैं। और अगले वर्ष जैसा हम जानते हैं, वो वर्ष जिन दिनों में गन्ने का रेट घोषित होता है उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी, कहीं उसमें देरी न हो, इसके लिए विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष का भी गन्ने का रेट आज ही 400 रुपया प्रति क्विंटल ये घोषित किया जाता है।
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हरियाणा में लोगों को जरूरी दस्तावेज बनवाने के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लोगों को ऑफिस, दस्तखत और दस्तावेज से मुक्ति दिलाते हुए उन्हें घर बैठे योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए सूबे की मनोहर सरकार ने ऐसा सिस्टम बनाया जिसके तहत मई 2022 से अब तक परिवार पहचान पत्र के डेटा के आधार पर 1,40,000 बुजुर्गों के लिए ऑटोमेटिक पेंशन बनाया गया। जब 2014 के अंदर सरकार बनाई थी, दृश्य देख करके बहुत ही पीड़ा भी होती थी, अचंभा भी होता था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पेंशन के लिए उनको कैसे भटकना पड़ता है। दरखास्त लिखवाते हैं, फिर किसी दफ्तर जाते हैं, उनकी फाइल, उनका दस्तावेज तैयार होता है, महीनों महीने घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पेंशन बनकर नहीं देती थी। व्यवस्था बड़ी जटिल थी। कभी सरपंच के पीछे भागना पड़ता था, कभी किसी पटवारी और तहसीलदार के पीछे, कभी एसडीएम के पीछे, कभी चौकीदार के पीछे, और आखिर में बाबू भी उनको खूब घुमाते थे और पेंशन है कि बन के नहीं देती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि चाहे 9 साल के बाद आज हम इस व्यवस्था को ठीक कर पाए हैं कि अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 60 साल की आयु होते ही घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी। और ये काम हमने पिछले साल शुरू किया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन इस प्रकार से बन गई है। अब ऐसे सब लोग, चाहे पहले वाले पेंशनधारी हैं, चाहे नए पेंशन वाले हैं, इस समय तक तो 2750 रुपया महीना आपके बैंक खाते में जाता है। मैं आपको बधाई देता हूं कि अभी परसों ही मैंने ये घोषणा की है कि जनवरी के महीने से आप ये 2750 को बदले 3000 रुपया महीना प्राप्त करेंगे। आपको बहुत बहुत इस बात की बधाई देता हूं। मनोहर सरकार न केवल इंफ्रा पर काम कर रही है बल्कि लोगों की बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में अब 60 साल के ऊपर की आयु के लोगों के लिए सीएम तीर्थ यात्रा योजना बनाई गई, जिसके तहत अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, अमृतसर, पटना साहिब जैसे तीर्थ स्थानों के लिए प्रदेश की सरकार रेलवे यात्रा मुफ्त करवाएगी। आपके लिए एक और खुशी की सूचना, ये मैंने जो 2 दिन पहले करनाल के अंदर जो महासम्मेलन हुआ था, अंत्योदय महासम्मेलन, उसमें घोषणा की थी कि ऐसी बड़ी आयु के लोग, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग और बीपीएल के परिवार, इन लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ये बनाई गई है। और इस तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अब आप स्वयं और आप अगर किसी सहयोगी को भी लेके जाना चाहें तो आप लोगों को रेलवे का किराया ये मुफ्त होगा। चाहे आप अयोध्या जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, आप अमृतसर जाते हैं, आप प्रयागराज जाते हैं, आप मानो पटना साहिब जाते हैं, कोई भी तीर्थ यात्रा करने के लिए मथुरा जाते हैं, तो इन सब स्थानों पर जाने के लिए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हर व्यक्ति को ये सुविधा दी गई है। तीर्थ यात्री बन करके आपका अपना खर्च कम से कम लगे, आपका रेलवे का जो किराया है वो सरकार भरे, इस प्रकार की योजना भी आपको दी है। निश्चित रूप से आप इसका जो लाभ है अवश्य उठाना चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के पंचकुला जिले में स्थित गेटवे ऑफ हिमाचल कहे जाने वाले पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत की गई। सीएम मनोहर लाल ने सबसे पहले सवारी करके इसका शुभारंभ किया। सीएम ने कालका के मायरा मेहताब से उड़ान भरकर हॉट एयर बैलून सफारी का आनंद लिया। 1 घंटे बाद बैलून ने पिंजौर के एरोड्रम से करीब 100 मीटर की दूरी पर लैंडिंग की। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की पहल से न केवल क्षेत्र को एक नई पहचान मिली है बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करने में भी अब मददगार होगी। पंचकुला क्षेत्र में पिंजौर कालका को हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार माना जाता है। यही वजह कि क्षेत्र में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। वैसे तो हर प्रदेश में लेकिन हमारे हरियाणा में भी टूरिज्म की बहुत सी संभावनाएं हैं। जो कुछ तो हम पहले शुरू कर चुके हैं, कुछ की जो नई संभावनाएं तलाश करके एक चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा पिछले दिनों में टिक्कर ताल के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, इस नाते से हमने और कार्यक्रम किए थे, आप लोगों को सबको जानकारी आप आए थे। आज उसी कड़ी में इस उत्तर हरियाणा के क्षेत्र में और खास करके हिमाचल का गेटवे ऑफ हिमाचल जिसको हम कहते हैं, तो हॉट एयर बैलून, ये चर्चा बहुत दिनों से कंपनी के साथ चल रही थी। हालांकि बहुत वायबल उनको अभी ये प्रोजेक्ट नहीं था, तो हमने एश्योर किया कि आपका जो वीजीएफ के नाते से जो नुकसान लॉस है 2 साल तक हरियाणा सरकार देगी। उनके साथ सारी बातचीत होने के बाद और आज ये हॉट एयर बैलून का जो एक प्रोजेक्ट है इसको आज शुरू किया गया है।
एक ट्रिप प्रातःकाल ये सनराइज के समय से पहले इनको करना होता है, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, हवा की कंडीशन और मौसम का सारा। और ये जो वादी है, वैली है, इसके अंदर उनको सूटेबल ये जगह मिली है। वास्तव में इस हॉट एयर बैलून का जो कंट्रोल उनका अपना होता है, वो अप डाउन का तो रहता है, कितना ऊपर ले जाना है, कितना नीचे करना है। साइड में जो आते जाते इनको ट्रेवल करना होता है, वो विंड की दिशा में ही वो करते हैं। अगर हवा अचानक बीच में चेंज कर दे अपना रास्ता, तो वो फिर उधर ही चल पड़ता है। हमारा भी जब ये विंड शुरू हुई तो उन्होंने पहले ही कहा कि एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे, डायरेक्शन उधर की है, लेकिन बीच में ही रास्ता उन्होंने विंड के कारण से बदलना पड़ा और हमको कहा कि अब ये जाएगा गार्डन, मुगल गार्डन, ये अपना पिंजौर गार्डन। तो हमने अपनी गाड़ियाँ पिंजौर गार्डन मंगाई उतरने के लिए। एक 10 मिनट के बाद उनका अगर ये रास्ता फिर से हमारा उधर ही हो गया है, एयर स्ट्रिप की तरफ। तो लेकिन वो कुल मिला करके दोनों के बीच में हमें एक स्थान के ऊपर उतारा। इनको लैंडिंग और टेक ऑफ इनकी मास्टरी होती है, ठीक जगह पर लैंडिंग करते हैं, जहाँ खाली जगह उसके ऊपर लैंड कर लिया। और बहुत नीचे भी ले आते हैं, जब पेड़ों के साथ भी अच्छा बहुत से जानवर, जंगली जानवर वो हमको देखने को मिले और बहुत अच्छा एक दृश्य मिला। घरों के ऊपर लोग छतों पर चढ़ गए हैं, वेव कर रहे हैं, उनके लिए एक नया अनुभव था। एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाते से एक कदम आज हमने बढ़ाया है और निश्चित रूप से इसका लाभ हरियाणा का कई दृष्टि से है। बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता है इससे। कुछ जो हाई एंड टूरिस्ट हैं उनको इसमें चढ़ने के बाद आनंद भी मिलता है। और अब ये लगातार 2 साल तक अब चलेगी। हमने इसमें 72 लाख रुपया VGF 2 साल के लिए सैंक्शन किया। सर, आम लोगों के लिए कब से बुकिंग्स वगैरह इसकी स्टार्ट हो जाएंगी? बुकिंग, क्या फेयर्स रहेंगे? हाँ, 13,000 रुपया पर ट्रिप का पर पर्सन, ये इनका भी जो टिकट का चार्जेस है। जैसे मैंने बताया बड़ा हाई एंड का है ये, लेकिन जिन लोगों को जो कैपेबल हैं इस बात के, जो जिनकी पॉकेट दे सकती है, वो अपना चलेंगे, चढ़ेंगे। सामान्य आदमियों के लिए हमारे जो वाटर स्पोर्ट्स का जैसा इस पर टिकर ताल पर हमने शुरू किया था, वैसा ही एक प्रोजेक्ट आज हाथनी कुंड जो बैराज है, वहाँ भी पानी की मात्रा है, तो वहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा के लोग इन दिनों प्रदूषण से परेशान हैं। एक तरफ जहां लोग परेशान हैं, वहीं इस पर सियासत भी जारी है। वहीं प्रदूषण पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली NCR में प्रदूषण का मामला राजनीतिक विषय नहीं है। इशारों में उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला। आपने स्वयं कहा है कि राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई राजनीति करते हैं और राजनीति करने वालों को इसका लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि राजनीति तो उल्टी उनके सिर पड़ रही है। हरियाणा में जब आप कह रहे हैं कि हरियाणा हमने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है, जो है वो भी हम ठीक करेंगे, लेकिन पंजाब में और ज्यादा हो रहा है उसका, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन दूषित हवा की कुछ सीमाएं तो है नहीं। जो पंजाब में पराली जलती है, लॉस तो उसका जनता को, हरियाणा की जनता को भी हो रहा है, दिल्ली को भी होता है, सब होता है। लेकिन हम सब मिलकर के उस समस्या का समाधान करें और पराली जलाने वाले जो किसान हैं वो न जलाएं, उनको सुविधाएं, उनको सब्सिडी, उनको इम्प्लीमेंट्स ये सब उपलब्ध कराएं, ताकि, और आज पराली एक कमर्शियल चीज बन चुकी है, उसकी कीमत मिलती है, उसका उपयोग हो रहा है। तो इस ओर सबको बढ़ना चाहिए। मैं तो अपील करता हूँ, चाहे वो हमारे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे भगवंत मान हो, हमारी आवश्यकता, किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो हम हमेशा देने के लिए तैयार हैं। एक ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक हवा को शुद्ध रखना हमारे सबके स्वास्थ्य के नाते से भी ठीक है। और बहुत से ऐसे जो हमारे काम रुक जाते हैं, अब देखिए ना, जितना ज़्यादा हवा का जो वातावरण खराब हुआ है, उसके कारण से ऑफिस भी बंद करने पड़े हैं, कई जगह स्कूल बंद करने पड़े हैं, वर्क फ्रॉम होम की बात आई है, ऑड इवन का विषय चल रहा है। तो ये सारे हमारे सामान्य जीवन को व्यवधान पैदा करते हैं। तो ये ना करें, ये जिसकी जिम्मेदारी है, सब लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसा मेरा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसने कहा है कि जो ऑड इवन वाला है ये सिर्फ टेम्परेरी बेसिस है, कोई परमानेंट सोल्यूशन है वो सरकार क्यों नहीं निकाल पा रही है? तो उसके लेकर हरियाणा किस तरह से कड़े कदम? मैंने बताया ना, हरियाणा ने तो कदम उठाए हैं पहले भी, इसी कारण से हम डाउन आए हैं। लेकिन और जो हो रहा है उसके अंदर यही है कि जो पराली है उसको कमर्शलाइज करके उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी प्रोजेक्ट्स में पराली काम आए, एथनॉल में पराली काम आ सकती है, जो ब्रिकेट्स बनते हैं जिसके कारण से हम अपने थर्मल प्लांट्स का हमने वो भी शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ें जब बढ़ेंगी, ताकि पराली को जलाने के बजाय हर किसी को लगा इसका मैं पैसा अर्न करूंगा, हमने सब्सिडी भी देनी शुरू की है। तो बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको मिलकर के किया जा सकता है।
सीएम मनोहर लाल ने पूर्व की सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला और कहा कि पहले की सरकारों ने सूबे में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया, शिक्षावाद के लिए काम किया। उन्होंने पहले की सरकारों के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जनता को लूटती भी थी और फिर कूटती भी थी, लेकिन हमने सभी प्रदेशवासियों को अपने परिवार का हिस्सा मानकर काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने कॉस्ट बेस्ड राजनीति, करप्शन और क्राइम को हटाकर हमने प्रदेश में बुराई को खत्म करने का काम किया। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सेवा, सुशासन के 7S को हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार मानता हूं, परिवार के नाते हम काम करते हैं। मित्रों, भाई बहनों, ये मेरा परिवार है और जब परिवार मान लिया जाता है तो फिर हर किसी की चिंता करना, चाहे उसमें केंद्र सरकार की योजनाएं हो और चाहे हरियाणा सरकार की योजनाएं हो, उन सब योजनाओं को हम एक प्रकार से सिरे चढ़ाने के लिए आगे काम करते हैं। अब आगे से ये जो बाबुओं का काम, घुमाने का काम, भ्रष्टाचार का काम, 3C को खत्म करने का काम, 3C यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इन 3C को खत्म करने का काम हम करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं, आज ऐलान कर रहा हूं इस बात का कि 58वां ये हमारा हरियाणा दिवस, इसको हमने मनाया है। और जैसा हम जानते हैं, 58 साल के बाद एक कर्मचारी की या किसी भी व्यक्ति की रिटायरमेंट की एज मानी जाती है। ये जितनी बुराइयां प्रदेश में पनपी हैं, हमने लगातार 9 साल मेहनत की है और उस मेहनत के बाद आज हम इस लेवल पर कहने लायक हो गए हैं। आज से इन सब बुराइयों का और रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया, हमने सब रिटायर कर दी। किसी बुराई को भी हम पनपने नहीं देंगे, जड़ से मिटाएंगे और 7S पर काम करेंगे। 7S, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा, ये 7S हैं जो जनता के काम आएंगे। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इस नाते से 7S पर काम करेंगे और जनता का जो खजाना है, सरकारी खजाना, इस गरीब जनता के लिए खोल के रखेंगे, कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, 21वीं सदी में मोबाइल ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। हरियाणा के विकास में भी क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर कहा कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर जनहित के लिए काम किए जा रहे हैं। हम लोगों से पूछते हैं, आपको ये सुविधा मिल रही है? मिल रही है। पेंशन टाइम से मिल रही है? मिल रही है। राशन कार्ड बन गया? मिल गया। आयुष्मान का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। किसी को मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मिला। जितनी योजनाएं सबका लाभ मिला। और ये अंत्योदय तो है कि अंत्योदय ही पता नहीं हमको क्या है। भाइयों बहनों, इसको सरल शब्दों में समझना हो तो ये गरीब का उदय, अंत्योदय माने गरीब उदय। गरीबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस ने हमेशा नारे दिए, गरीबी हटाओ, कभी 4 सूत्री कार्यक्रम, कभी 20 सूत्री कार्यक्रम। मैं कहूंगा इन गरीबों के साथ 420 भी करते रहे, वो 4 सूत्री 20 सूत्री 420 का खेल खेलते रहे, लेकिन अब उनके भौरे में चक्र में नहीं आएंगे। जनता नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम पूछेंगे, आपने हमारे शासन से पहले 10 साल में क्या किया था? क्या जो अन्य पार्टियां भी जब भी सत्ता में रही होंगी, क्या करते थे? जनता को लूटते भी थे और साथ में कूटते भी थे। किसी बुराई को भी हम पनपने नहीं देंगे, जड़ से मिटाएंगे और 7S पर काम करेंगे। 7S, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा, ये 7S हैं जो जनता के काम आएंगे। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इस नाते से 7S पर काम करेंगे और जनता का जो खजाना है, सरकारी खजाना, इस गरीब जनता के लिए खोल के रखेंगे, कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, कि गरीब परिवार जिनके घर में से कोई नौकरी पर नहीं जा सकता था, ये नौकरी में आगे कैसे बढ़ें, इसके लिए हमने 5% अंक
ये अलग से स्पेशल देने का काम किया कि ऐसे घर जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसको 5% अंक अलग मिलेंगे। और मुझे खुशी है कि अब जो नई नौकरियां मिल रही हैं इसमें 60 से 65% लोग 5% का जो फायदा है वो लेकर के बढ़ रहे हैं, अर्थात नए लोगों के घरों में नौकरी मिल रही है। अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में विकास का काम हो या फिर भ्रष्टाचार का प्रहार, सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश को बीते 9 सालों में हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। फिलहाल सीएम मनोहर लाल प्रदेश के विकास और खुशहाली के लिए संकल्पबद्ध हैं और लगातार प्रदेशवासियों के हित के लिए काम कर रहे हैं। बीते 9 साल के शासन में हरियाणा ने विकास की कई ऊंचाइयों को छुआ और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। दिवाली से सूबे के लोगों को सौगात मिली है, इसी कड़ी में देखा जा रहा है इसे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।